শেখ হাসিনা ও ভারত বিরোধী বাংলাদেশের মৌলবাদী নেতার শরীফ ওসমান হাদির উপর হামলার ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এই রকম হাল। এদিকে এই হামলার আগে গ্রেটার বাংলাদেশ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেছিলেন ওসমান হাদি। সেই ম্যাপে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে গ্রেটার বাংলাদেশের ওই ম্যাপে দেখানো হয়। अब दोस्तों, हिंदुस्तानी वेस्ट बंगाल का मीडिया खुद मान रहा है, खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उस्मान हादी को जो फायर है, जो गोली है, ये किसने, हिंदुस्तान ने खुद मरवाई है। क्यों? क्योंकि उस्मान हादी ने एक पोस्ट की थी, स्टेटस लगाया था सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो 7 सिस्टर हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान अगर बांग्लादेश के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करेगा, अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेगा, तो फिर भाई याद रखना 7 सिस्टर भी नहीं बच सकेंगी। तो उसके बाद, और फिर आपको पता है जब वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहा था तो एंटी इंडिया उसका नैरेटिव था। तो भाई ये हर एक का होता है, तो फिर इस वजह से उसको फायर मरवाए गए हैं। ये खुद दोस्तों वेस्ट बंगाल का मीडिया भी कह रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश ने कहा कि भाई वो जो 2 लोग थे जो फायर मार के गए हैं हिंदुस्तान में, उसको हमें दिया जाए, हमें रिकवर करके दे, तो फिर इंडिया कह रहा है कि भाई ये इल्जाम है, ये आरोप ना हमारे ऊपर लगाएं, ये कोई इंडिया के लोग नहीं थे, कोई ये अवामी लीग के लोग नहीं थे, कोई ये शेख हसीना ने नहीं करवाई। यानी ये तो इनके अंतभक्तों के आप सूरत हाल देख लीजिएगा। एक तरफ इनका मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ जो इनका हुकूमत है वो इनकार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, हिंदुस्तानी मीडिया है, वो ये कह रहा है, डायरेक्टली कह रहा है कि भाई इनको जो गोली लगी है ना उस्मान हादी को, ये इनका जो स्टेटमेंट आया है उसके फौरी बाद लग गई है। 7 सिस्टर के बाद जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई 7 सिस्टर भी आपकी नहीं बच पाएंगी अगर आपने हमारे ऊपर इस तरह से दादागिरी जारी रखी, एग्रेशन दिखाया। तो उसके फौरी बाद उस्मान हादी के ऊपर ये जो टारगेट किलिंग थी वो हो गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें जो उस्मान हादी हैं वो एंटी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के खिलाफ काफ़ी नैरेटिव बनाते थे। शेख हसीना का जब धड़न तख्ता हुआ, हुकूमत गई, रजीम चेंज हुआ, उसमें भी जो उस्मान हादी थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो फिर वो कह रहे थे कि एक उन्होंने 7 सिस्टर के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि भाई 7 सिस्टर भी नहीं बच पाएंगी अगर अनरेस्ट बांग्लादेश में पैदा करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि फायर लगा है। तो भाई इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तानी मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया आज खुद दोस्तों मान रहा है कि भाई ये इंडिया ने करवाया ये हमला। तो पीछे अब क्या रह गया? जब बांग्लादेश ने ऑफिशियली ये मांग कर ली है उनके एम्बेसडर से, यानी वर्मा साहब से जो हिंदुस्तान के हैं, कि भाई ये जो 2 लोग बांग्लादेश में आकर उनको शूट किया और किस तरह गोली मारी गई, अभी भी वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में सिंगापुर हॉस्पिटल में हैं, जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं, और अभी भी बताया जा रहा है बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। और कोई पता नहीं है, हमारी तो दुआ अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाबी दे, जल्द शिफाए कामिला अजला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। तो भाई लेकिन जो हुआ है उसमें अब इंडियन खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उनको जो फायर लगा है वो एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद लगा है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने करवाया है, हिंदुस्तान का मीडिया मान भी रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन वीडियो देखते हैं वेस्ट बंगाल मीडिया इस पर क्या कह रहा है। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, आखिर तक जरूर देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। শেখ হাসিনা ও ভারত বিরোধী বাংলাদেশের মৌলবাদী নেতার শরীফ ওসমান হাদির উপর হামলার ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এই রকম হাল। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা 8 অঞ্চলের নির্দল প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে দিনের আলোয় বাংলাদেশের রাস্তায় খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করে চম্পট দেয় 2 দুষ্কৃতী। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী দুপুর 2:25 নাগাদ এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। শনিবার 13ই ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন এলাকায় এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। রিক্সা করে নামাজ পড়ে হাইকোর্ট এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন ওসমান হাদি। সেই সময় তার রিক্সার পিছু নেয় দুষ্কৃতীদের একটি বাইক। বেশ কিছুক্ষণ পিছু পিছু যাওয়ার পর বক্স কালভার্ট রোডের উপর এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। এদিকে এই হামলার আগে গ্রেটার বাংলাদেশ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেছিলেন ওসমান হাদি। সেই ম্যাপে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে গ্রেটার বাংলাদেশের ওই ম্যাপে দেখানো হয়েছিল। সেই ম্যাপে পশ্চিমবঙ্গকেও দেখানো হয়েছিল।
এই ম্যাপটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের জন্যই এই হামলা কিনা সে বিষয়ে ধন্দে রয়েছেন তদন্তকারীরা। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে একটি বাইকে দুজন পিছু নিয়েছে ওসমান হাদির রিকশার। সেই সিসিটিভি ফুটেজ এই মুহূর্তে আপনাদের দেখাচ্ছি আমরা। ये देखो किस तरह से फायर मारे गए। ये रिक्शे पर बैठे हुए थे, वो मोटरसाइकिल पर मोटर बाइक पे आए हैं, आकर उन्होंने शूट किया। ये देखें, ये स्नाइपर बड़े प्रोफेशनली हाईली ट्रेंड लोग थे ये, और ये रॉ के लोग मुझे लगते हैं। সিসিটিভি ফুটেজে দেখে দেখা যাচ্ছে সেলফি भी ली उन्होंने बाद में। রিকশার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং পিছনে বসা আরোহী খুব কাছ থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। দুই হামলাকারী হেলমেট পরা ছিল এবং গুলি চালানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পালিয়ে যায় তারা। ইনকিলাব মঞ্চের আরেক কর্মী মোহাম্মদ রাফি, যিনি হাদির পিছনের একটি রিকশায় যাচ্ছিলেন, জানান যে জুম্মার নামাজের পর তারা হাইকোর্ট এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই বিজয়নগরের কাছে গুলির ঘটনাটি ঘটে। তিনি বলেন, হামলাকারীরা হঠাৎ গুলি চালিয়ে সেখান থেকে চম্পট হয়ে যায়। হাদিকে দুপুর 2:40 দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন হাদির মাথায় গুলির আঘাত লেগেছে এবং বুক ও পায়েও ক্ষত রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর রিকশা থেকে পড়ে যাওয়ায় তার পায়ে আঘাত লাগে। জানা গেছে তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং উনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। হাদিকে সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাদিকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের দাবি, গুলি ডান দিকের মাথা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, তবে মস্তিষ্কে গুলির একাধিক টুকরো আটকে রয়েছে। দ্রুত অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो उस्मान हादी के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उनका जो नैरेटिव था एंटी इंडिया, वो जो बोलते थे अपनी कैंपेन के दौरान या फिर जब ये इनकलाब आया बांग्लादेश में, तब भी वो बड़े एक्टिव थे हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने, वो एक नक्शा 7 सिस्टर का जारी किया, फेसबुक के ऊपर उन्होंने एक स्टेटस लगाया, पोस्ट लगाई, उसके बाद कहा जा रहा है कि उनको मरवा दिया गया, यानी फायर मरवा दिया गया। लेकिन अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दें। लेकिन अभी वो जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहे हैं और वो सिंगापुर हॉस्पिटल में अभी आज की डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, सिंगापुर डॉक्टर की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि उनकी जो कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। तो लिहाजा उनके लिए दुआ की जाए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। लेकिन इसके पीछे जो हाथ है वो हिंदुस्तान का है। आज हिंदुस्तान का मीडिया खुद दोस्तों कंफर्म भी कर रहा है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।